उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के औपचारिक ऐलान के साथ ही बीजेपी में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने अपने कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने के साथ साथ 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत एक बार फिर से कांग्रेस का दामन थामेंगे और हरीश रावत के सारथी बनेंगे। हालांकि एक समय उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा हरक सिंह रावत ने उठाया था, जिससे कांग्रेस के लिए संकट गहरा गया था। हरक सिंह रावत ने अपना सियासी सफर बीजेपी के साथ शुरू किया और बाद में उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। उत्तराखंड राज्य बनाए जाने को लेकर आंदोलन किया। इसके बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर कैबिनेट मंत्री तक बने। लेकिन 2016 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही बगावत का झंडा उठा लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवाने में हरक सिंह रावत की अहम भूमिका रही और जिसके चलते उन्हें कैबिनेट मंत्री का ओहदा दिया गया। उत्तराखंड की सियासत में हरक सिंह रावत का अपना राजनीतिक कद है। वो 3.5 दशक से सूबे में सियासी धुरी बने हुए हैं और जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस के बीच दल बदल वो करते रहे। इसके बाद भी उनकी सियासी अहमियत बरकरार रही। 2022 के विधानसभा चुनाव में हरक सिंह रावत खुद के साथ साथ अपनी बहू के लिए भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी सिर्फ उन्हें ही टिकट देने के पक्ष में थी। ऐसे में हरक सिंह रावत के बगावती रुख को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हरक सिंह रावत खुद तो केदारनाथ सीट से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे थे और अपनी बहू अनुकृति रावत को लैंसडाउन सीट से चुनाव लड़वाना चाहते थे। बीजेपी ने उनकी मांगों को खारिज किया, जिसके बाद वो नाराज होकर दिल्ली आ गए। माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत एक अन्य बीजेपी विधायक के साथ कांग्रेस का दामन थामेंगे। कांग्रेस आलाकमान की भी हरी झंडी मिल चुकी है और साथ ही कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत भी अपनी सहमति दे चुके हैं। उत्तराखंड की राजनीति में दिग्गज नेता हरक सिंह रावत का जन्म 15 दिसंबर 1960 को हुआ। 80 के दशक में हरक सिंह ने गढ़वाल विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए छात्र राजनीति में कदम रखा। बीजेपी के एबीवीपी से जुड़े रहे और 1984 में बीजेपी के टिकट से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। इसके बाद 1991 में पौड़ी सीट से जीतकर विधायक और यूपी की कल्याण सिंह सरकार में मंत्री बने। हरक सिंह रावत ने इसके बाद पलटकर कभी पीछे नहीं देखा और सियासी बुलंदियों पर चढ़ते चले गए। 1993 में हरक सिंह रावत पौड़ी सीट से दोबारा विधायक बने, लेकिन 1996 में उन्होंने उत्तराखंड राज्य की मांग को लेकर अपनी अलग पार्टी बना ली। इसके बाद उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया, लेकिन बहुत दिन नहीं रह सके और कांग्रेस में शामिल हो गए। उत्तराखंड बना तो वो कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हुए और कद्दावर नेता के तौर पर अपनी अलग जगह बनाने में कामयाब भी रहे। लैंसडाउन की सीट को कर्मभूमि बनाया और लगातार जीत हासिल की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधायक दल तक के नेता रहे। 2012 के विधानसभा चुनाव में हरक सिंह रावत ने कांग्रेस के टिकट से रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और इस बार भी वो विजयी हुए। इसके बाद 2016 में हरक सिंह रावत अपनी ही सरकार से बगावत को लेकर चर्चा में आए। तब हरक सिंह रावत ने हरीश रावत की सरकार को गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इसके बाद उन्हें विधानसभा सदस्यता गंवानी पड़ी, लेकिन 2017 में चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने हरक सिंह रावत को कोटद्वार सीट से चुनाव लड़ाया और इसके बाद विधायक बने वो और फिर मंत्री भी। वीडियो डेस्क अमर उजाला डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।